आपके चैनल परीक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम जिस महामना की चर्चा करने जा रहे हैं, उनके बारे में कहावत है कि वे शेरनी का दूध पीते थे। ये और कोई नहीं, हमारे अपने बाबा साहेब ही थे। 14 अप्रैल 1891 को इस महामना का जन्म हुआ। इन्हें किस रूप में देखा जाए? एक मसीहा, जननायक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद या फिर क्रांतिकारी? यह निर्धारण करना शायद किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। भारत माता के एक ऐसे सपूत जिन्होंने बोधिसत्व के रूप में देश के करोड़ों लोगों की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर पर कबीरदास का यह दोहा पूरी तरह चरितार्थ होता है। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो, चले हमारे साथ। अंतिम समय तक उनकी एक ही इच्छा थी कि समाज में सभी को एक समान सम्मान और अधिकार प्राप्त हो। अगर बाबा साहब चाहते तो अमेरिका और लंदन में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का मानना है कि आज तक बाबा साहेब जैसा कोई दूसरा मेधावी छात्र विश्वविद्यालय में आया ही नहीं। दूसरा उदाहरण लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्थापित उनकी प्रतिमा है, जो पूरे संस्थान के प्रांगण में स्थापित एकमात्र प्रतिमा है। बाबा साहेब की विलक्षण प्रतिभा, समर्पण और स्वयं पर नियंत्रण के बारे में कोई भी बात करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि भले ही तुम्हारे पैर में जूते ना हो, लेकिन किताब जरूर होनी चाहिए। जब वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तब तमाम परेशानियों और भारत की आधारभूत सामाजिक संरचना को बदलने की चुनौती के साथ वो निरंतर पढ़ाई में लगे रहते थे। बाबा साहेब ने स्वयं कहा है कि वे रोज 21 घंटे पढ़ते थे। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण से पूर्व वे लगभग 35,000 पुस्तकें पढ़ चुके थे, जो उनके निवास में संरक्षित थीं। बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि सभी सामाजिक और आर्थिक विषमताओं तथा कुरीतियों को नष्ट करने का सिर्फ एक ही अमोघ अस्त्र है, और वह है शिक्षा। वे कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा साहेब ने कबीर की तरह हमेशा सच का साथ दिया और उन सभी नीतियों, कानूनों, मान्यताओं और राजनेताओं का खुलकर विरोध किया जो उनकी नज़र में सत्य के साथ नहीं थे, फिर वे महात्मा गांधी या पंडित नेहरू ही क्यों ना हो। डॉक्टर आम्बेडकर शिक्षा और विशेष रूप से स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो उससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो न सिर्फ उसके पूरे परिवार बल्कि पूरे समाज का विकास होता है। जब वे कानून मंत्री थे, तब उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि यूसीसी भारत की पहली जरूरत है। यह डॉक्टर आम्बेडकर के निरंतर प्रयास का ही परिणाम था कि 1955 में हिंदू सिविल कोड लागू किया गया, जिसके फलस्वरूप हिंदू महिलाओं को कई अधिकार मिले। जहां तक संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब की भूमिका का प्रश्न है, सच कहा जाए तो संविधान सभा के 7 सदस्यों में सबसे पढ़े लिखे और ज्ञानी व्यक्ति बाबा साहेब ही थे। उन्होंने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित करवाया। इस कानून की वजह से भारत में पिछड़ी जाति के करोड़ों लोगों को सिर उठाकर जीने का अवसर मिला। भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया था, लेकिन बाबा साहेब ने यह कहकर मोक्ष स्वीकार नहीं किया कि जब तक उनके सभी अनुयायियों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, वे इसके अधिकारी हैं ही नहीं। ऐसे महामना को शत शत प्रणाम। ये थे भारत रत्न डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरणादायक तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें @विकसित भारत 2050 पर।
प्रेक्षा चंद्र। मित्रों, इसी 15 अगस्त को हम देश की आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि इसी दिन क्यों स्वाधीनता दी गई भारतवर्ष को। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।